मुजाकर खुदा का नाम करते हैं। शुक्रिया। थोड़ी देर के लिए खड़े रहेंगे, खुदा के कलाम की ऑनर इज्जत कीजिए। और मैं चाहूँगा कि बड़े बैठे हुए हैं, उनसे दरख्वास्त है सिर्फ जब तक तिलावत होती है प्लीज़ खड़े रहें और उसके बाद वो बैठ सकते हैं। तो आप सब जानते हैं कि हमने यहाँ पर सीरीज स्टार्ट की हुई है डिवाइन लव, अल्लाही मोहब्बत, खुदा की ज़ात के अंदर जो पिन्हा है, अल्लाही मोहब्बत के तरफ से सीखे। उसका जो आज का सरमन होगा मोहब्बत और इंतज़ार का मकाशफा, रेवलेशन ऑफ लव एंड वेट। बड़ी खूबसूरत तालीम खुदा के कलाम में से देने को हूँ, तो मैं चाहूँगा मेरे साथ हवाला निकालिए खुदावंद के कलाम में से, पहला करंथियों खुदावंद के कलाम में से 2 बाब उसकी 9वीं आयत। बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ है कि जो चीज़ें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। 10वीं आयत सुनिए। लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से ज़ाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। एक रेफरेंस निकालिए खुदावंद के कलाम में से, यशाया 64 बाब है, यशाया 64 बाब उसकी 4थी आयत खुदावंद के कलाम में से। खुदावंद के कलाम में लिखा है, क्योंकि इब्तदा ही से ना किसी ने सुना, पढ़िए, ना किसी के कान तक पहुंचा और ना आंखों ने तेरे सिवा ऐसे खुदा को देखा जो अपना इंतजार करने वालों के लिए कुछ कर दिखाए। और एक रेफरेंस में चाहूंगा, यशाया की किताब ही है, उसका 40 बाब है, 29 आयत खुदावंद के कलाम। मैं चाहूंगा कि 28 आयत खुदावंद के कलाम में से, क्या तू नहीं जानता, क्या तूने नहीं सुना कि खुदावंद खुदाए अबदी व तमाम जमीन का खालिक थकता नहीं और मांदा नहीं होता। आगे बढ़िए। उसकी हिकमत अदराक से बाहर है, अदराक से बाहर है। वो थके हुओं को जोर बख्शता है और नातवान की तवानाई को ज्यादा करता है। 30 आयत। नौजवान भी थक जाएंगे और मादा होंगे, सूरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे, लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले असर नो जोर हासिल करेंगे। वो अकाबों की मानद बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मादा ना होंगे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत होगी। शुक्र से बैठ जाइए। मैं चाहूंगा पाकरों के लिए हम जोरदार तालियां बजाकर इसको बरकत करेंगे। खुदा के कलाम में से मोहब्बत और इंतजार का मकाशफे के ताल्लुक से हम सीखेंगे, रेवलेशन ऑफ लव एंड वेट। मोहब्बत और इंतजार का मकाशफा। खुदा की जात के अंदर मोहब्बत है और मोहब्बत के ताल्लुक से हम सीख रहे हैं खुदावंद के कलाम के अंदर क्या खुदा क्या है, मोहब्बत है। बोलिए खुदा क्या है, खुदा मोहब्बत है। और लिखे अगर मोहब्बत नहीं तो ठनठनाता पीतल और हम झनझनाती जांच है। जिस तरह खाली बर्तन की आवाज आती है और जब उसके अंदर पानी भरा होता है तो फिर उसकी आवाज नहीं आती, खुदावंद के कलाम के अंदर मोहब्बत भी इसी तरह है कि अगर मोहब्बत होगी तो आप भरे हुए हैं, खुदा की जात से भरे हुए हैं। और अगर मोहब्बत नहीं तो हम ठनठनाता पीतल और झनझनाती जांच है। जस्ट हमारी आवाज आती है, अंदर से हम क्या है, खाली है। तो खुदा की जात के ताल्लुक से हम सीखेंगे, खुदा के भेदों के ताल्लुक से हम सीखेंगे। तो खुदावंद के कलाम में से मोहब्बत और इंतजार का मकाशफे के ताल्लुक से, यानी मोहब्बत और इंतजार, वेट करना। तो खुदा की कलाम के अंदर यहाँ पर लिखा है, यशाया के सहीफा के अंदर हमने पढ़ा और फिर ग्रंथियों के खत के अंदर लिखा है, बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी है। लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदावंद की तय की बातें भी दरियाफ्त करता है। तो खुदावंद के कलाम को जानने के लिए उसके पाखरू को, अगर पाखरू नहीं ना है, रूह कुदस आपकी जिंदगी में नहीं, तो आज का सरमन शायद आपको समझ ना आए। ये पाखरू ही आपको समझाएगा, रूह कुदस ही तय की बात लेकर आएगा आपके सामने। मोहब्बत है तो फिर आपको इंतजार करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। यशाया कहता है कि इंतजार क्या है, हमें यशाया के सहीफा के अंदर मिलता है कि जो इंतजार करते हैं वो क्या करते हैं, जोर हासिल करते हैं। वो क्या करते हैं, मगर यहां पर खुदावंद के कलाम के अंदर पौलुस रसूल क्या कहता है, कहता है अगर जोर चाहिए तो मोहब्बत हो आपके अंदर, आपके अंदर मोहब्बत
हो, मोहब्बत है तो जोर आएगा, मोहब्बत है तो आपको जिंदगी में कुव्वत आएगी। तो यसाया इस बात को बयान करता है। यसाया कहता है कि इंतजार करने वाले जो है वो उन चीजों को हासिल करेंगे जो ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना किसी के ख्याल में आई ये बातें। लिखा खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वाले, खुदा ने उन लोगों पर खोल दिया ये मकाशवा भेद जो इंतजार करते हैं, जो वेट करते हैं, जो दुआ करते हैं। दुनिया के अंदर जो बात ली जाती है वो दुआ ही के जरिए से, कि जब इंतजार करता है कोई शख्स, दुआ के अंदर खुदा के सामने ठहरता है, तो फिर खुदा क्या करता है, जायज दिखाता है, मौजूद दिखाता है, उसकी जिंदगी के अंदर काम करता है खुदा। तो इंतजार करना दुनिया के अंदर तो दुआ के अंदर लिया जाता है कि जब दुआ करते हैं इसका हम लोग खुदा का इंतजार करते हैं। इसलिए दाऊद खुदा का बंदा क्या कहता है, कहता है मैं क्या करूंगा, सुबह सवेरे उठकर उनसे भी ज्यादा इंतजार करूंगा जो सुबह उठकर मेरी क्या करते हैं, इबादत करते हैं। उनसे भी बढ़कर मैं क्या करूंगा, इंतजार करूंगा खुदावंद का। और खुदावंद के कलाम लिखा है, इंतजार करने वाले असरे नो जोर हासिल करेंगे। इंतजार करने वाले, दुआ करने वाले, खुदा की बंदगी करने वाले क्या करेंगे, जोर हासिल करेंगे। वो क्या होंगे, लिखे अकाबों की मानद उड़ेंगे, वो मांदा ना होंगे, बालों पर से उड़ेंगे। वो खुदावंद के कलाम लिखे है, दौड़ेंगे ना थकेंगे, क्योंकि खुदावंद ने उनको क्या किया है, जोर बख्श दिया है। वो दौड़ेंगे और वो थकेंगे नहीं, क्योंकि वो क्या है, उन्होंने इंतजार करते हैं, खुदावंद की बंदगी करते हैं, दुआ के अंदर ठहरते हैं। मगर आज पौलुस रसूल इसके ताल्लुक से कहता है, जो मोहब्बत रखते हैं, खुदा ने उन बातों को उन बंदों को खोल दी है जो ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना किसी के ख्याल में भी आई। खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों पर, इंतजार करने वाले लोगों पर वो भेद खोल दिए हैं। अगर मौजूद देखना चाहते हैं तो फिर इंतजार करना पड़ता है। खुदा की जात से मोहब्बत करें। आम लोगों पर नहीं ये बातें खुली, लिखे जो मोहब्बत करते हैं, जो इंतजार करते हैं। यसाया इसको यूं बयान करता है, जो इंतजार करते हैं वो असरे नो जोर हासिल करते हैं। पौलुस रसूल इसको बयान करता है, जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, खुदा ने उन भेदों को, उन बातों को, उन गहरे मकाशवात को, मौजूद को उन लोगों पर खोल दिया है जो क्या करते हैं, खुदा से मोहब्बत करते हैं। लिखा है ना आंखों ने देखी, यानी आंखों ने भी नहीं देखा, कानों ने भी नहीं कभी सुना था। फिर लिखा है ना किसी के ख्याल में आया। खुदा ने मोहब्बत रखने वालों पर ये भेद खोल दिए हैं। आमीन। और वो भाई भेद खुदा का बेटा यीशु मसीह है। यसाया कहता है कि काश के खुदा आसमान को फाड़ डाले और नीचे उतर आए। तो फिर खुदा ने क्या किया, किसी के ख्याल में भी नहीं ये बात आई, ना आंखों ने किसी ने देखी, ना किसी की सोच में आई कि खुदा आसमान फाड़ेगा और अपने आप को नीचे जमीन पे ले आएगा। और खुदा के कलाम लिखा, खुदा ने ऐसा किया, लिखा अपने बेटे को आसमान फाड़कर जमीन पे भेज दिया। हालेलुया, ताकि हम निजात हासिल कर सके। अच्छा, इस बात के लिए जोरदार ताली तो बनती है। हालेलुया। लिखा यसाया कहता है कि काश के कोई ना आंखों ने देखी, ना ख्याल में आई, ना किसी ने देखी, ना सोच में आई बातें, मोहब्बत रखने वाले, इंतजार करने वाले लोगों पर ये भेद खोल दिए हैं। वो कहता काश के खुदा आसमान को फाड़ डाले। तो लिखा यीशु मसीह को फिर जब जमीन पर ही खुदा लाता है अपने बेटे को, तो फिर उसने आसमान को खोल दिया। हालेलुया। आसमान फाड़ कर खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा। कोई दुनिया की जात, कोई मजहब, कोई तस्लीम नहीं करता कि खुदा का बेटा है, मगर खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा। हालेलुया। लिखा कलाम मुजस्सम हुआ है, लिखा वो आदमियों के दरमियान रहा। आमीन। लोगों ने उसका ऐसा जलाल देखा कि खुदा की जात उतर आई है। आमीन। लिहाजा ये आंखों ने नहीं देखा था, बंदे के ख्याल में नहीं आ सकता था कि खुदा का बेटा दुनिया में आएगा, खुदा दुनिया में आएगा। पहले तो खुदा ने लिखा है, जो लिखा इंतजार करते हैं, वेट करते हैं, खुदा ने उन पर भेद खोले हैं। खुदा ने बड़े बड़े नबी भेजे, एक नबी नहीं भेजा, नबियों की बीमार बनी इसराइल की जिंदगी में भेजी। इस्राएल कौम के पास नबी पे नबी आने लगे, वो कलाम को बयान करने लगे, नबूतें करने लगे, गहरे भेद वो क्या करने लगे, बयान करने लगे, ताकि कौम बनी इसराइल पर ये भेद खुल जाए। नबी नबूतें करने लगे, एक कुंवारी हमला होगी। आमीन। बेटा जनेगी, जो कि उस पर ईमान लाएगा निजात पाएगा। लिखा है वो क्या, मर्दे गमनाग रंज का आशियाना होगा, यानी उस पर जुल्म सियासत होगी,
मारा जाएगा हमारी खातिर। ये नबी जाकर भाइयों बनी इसराइल को बताने लगे कि खुदा आसमान को फाड़ेगा और अपने बेटे को दुनिया में भेजेगा, जो उस पर ईमान लाएगा हमेशा की। उनके जिनों में भी नहीं आया, ख्यालों में भी नहीं आ सकता था। खुदा ने लिखा मोहब्बत रखने वालों के लिए, जो वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, जो खुदा की जात से मोहब्बत करते हैं, खुदा ने उन पर यह भेद क्या किया, खोल दिया। मगर उन्होंने खुदावन की कदर नहीं की, खुदा से मोहब्बत नहीं की, वेट नहीं किया। बनी इसराइल खुदा का इंतजार ना कर सके, खुदा के बंदगी ना कर सके, दुआ बंदगी के दिन ना ठहर सके, तो फिर खुदा ने लिखा उनको छोड़ दिया ताकि गैर कौमें भी क्या करें, ईमान लाए, खुदा को जाने। खुदा ने उनको सख्त इसलिए किया बनी इसराइल को। आज तक बनी इसराइल खुदा के बेटे को कबूल नहीं करते, यहोवा को कबूल करते हैं, यहोवा को इबादत भी करते हैं खुदा की, मगर खुदा के बेटे को तस्लीम नहीं करते। जिसका यसाया ने कहा काश के खुदा आसमान को फाड़ डाले और जमीन पर उतर आए, तो खुदा का बेटा, खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा। इजराइल के कौम जो है वो आज तक मसीह को कबूल नहीं करती, नहीं मानती। और आप देखिए कि उन्होंने गुनाह ही किया, फिर खुदा ने लिखा है कि उनके दिल सख्त किए ताकि गैर कौमें भी मुझे कबूल करें। तो लिखा है वो सख्त हुए तो गैर कौमों को मौका दिया गया। लिखा है कौमों ने भी इंतजार ना किया, वेट ना किया, मसीह का वेट ना किया, मसीह का इंतजार ना किया कि मसीह आसमान से आएगा, हमें निजात देगा। इंतजार ही नहीं उनकी जिंदगी में। लिखा हर किस्म का बुरा फेल, नशाबाजी वो करने लगे। लिखा उनके दस्तरखानों पर लिखा कैद थी, शराब पीकर वो क्या कर देते, उनके दस्तरखान ही सारे खराब हुए पड़ते थे। इस कदर वो कौम ढीठ थी, खुदा की बंदगी नहीं करती थी, इबादत नहीं करती थी, खुदा की हजूरी में नहीं आती थी। और खुदावंद के कलाम लिखा खुदा ने उन कौमों को छोड़ दिया। फिर खुदावंद के कलाम लिखा उन्होंने तो वेट नहीं किया, ना कौम ने इंतजार किया, ना लिखा गैर कौमों ने इंतजार किया। तो फिर लिखा खुदा ने क्या किया, खुद ही लिखा अपने बेटे को दुनिया में भेजा। खुद ही क्या किया, असरे लिखा उनको जोर बख्शने लगा, अपने बेटे को भेजकर। खुदा के कलाम लिखा खुदा ने क्या किया, उनको जोर बख्शा। लिखा है वो थके मांदों को क्या करता है, बोलिए जोर बख्शता है। वो थके मांदों को क्या करता है, जोर बख्शता है। अकाबों की तरह वो बालों पर से उड़ेंगे जो इंतजार करेंगे। और पौलुस रसूल इंतजार के तरफ से क्या करता है, रूह कुदस की तहरीर में उसका वो तर्जुमा इस तरीके से करता है कि खुदा ने मोहब्बत रखने वालों पर ये भेद खोल दिया। यशायाह कहता है इंतजार करने वालों पर खुदा क्या करता है, ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना कभी किसी के दिल में ख्याल भी आया है। खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों पर वो पौलुस रसूल क्या कहता है, वो भेद खोल दिया। यशायाह कहता है इंतजार करते हैं जो खुदा की बंदगी करते हैं। पौलुस पर यह मकाशवा खुला, वो इसी बात को कहता है कि जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, खुदा ने उन पर ये भेद खोल दिए, उन पर क्या किया, मकाशवत खोल दिए। और लिखा खुदा थकेमंदों को जोर बख्शता है। सुनिए जो मैं आखिरी बात कहने लगा हूं, खुदा के कलाम लिखा है खुदा थकेमंदों को क्या करता है, जोर बख्शता है। और काबू जैसा जोर बख्शता है। कौन सा जोर, जो खुदा से मोहब्बत करते हैं। खुदा जोर बख्शता है, खुदा मौजज़ात करता है। लिखा है उसने बहरे कुलसम को 2 हिस्से कर दिया अपने लोगों की खातिर। लिखा है खुदा के कलाम में, लिखा है खुदा ने लिखा कि जब मूसा पहाड़ पर था तो लिखा कि पहाड़ लर्जता था, पहाड़ कांपता था जैसे किसी कांपता है, क्योंकि खुदा लिखा है ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना किसी के दिल में ख्याल आया। खुदा ने अपने लोगों पर ये मौजज़ात किए हैं। खुदा ने अपने लोगों पर ये क्या किया है, मौजज़ात किए। ना कानों ने सुने, कान किसी ने सुना नहीं था, ना आंखों ने देखे, ना कभी किसी के दिल में ख्याल आया कि पूरा पहाड़ी वो लर्जता था जब मूसा ऊपर गया दस काम लेने के लिए। तो कहने का मतलब इतने बड़े मौजज़ात बनी इसराइल के सामने किए, मगर बनी इसराइल खुदा से दूर ही रहे। लिहाजा खुदा ने फिर खुद ही अपने बेटे को भेजा ताकि इनको जोर दे, थके मांदों को जोर दे। और आज भी खुदा से जो मोहब्बत रखते हैं, खुदा अपना जोर उनको क्या करता है, खुदा उनको क्या करता है, अपना जोर बख्शता है। और खुदा के कलाम लिखे है वो अकाबों की माने जो बालों पर से उड़ेंगे। भाइयों वो थकेंगे नहीं, खुदा के लोग जो खुदा से मोहब्बत करते हैं। लेकिन खुदा उनको अपना जोर बख्शता है। जोर कैसा देता है, अकाबों जैसा जोर। यह परिंदे का अकाब की खासियत होती है भाइयों। अकाब के अंदर ये होता है कि अकाब हमेशा जब आंधियां तूफान आते हैं ना, जब मुश्किलात आती है, तेज हवाएं चलती हैं, बारिश होती है, बहुत तेज हवाएं चलती हैं, तो तमाम परिंदे जो होते हैं वो दरख्तों के अंदर अपने आप को सेव कर लेते हैं, दरख्तों के अंदर बैठ जाते हैं, चट्टानों में छुप जाते हैं,
मगर वाहिद अकाब एक ऐसा परिंदा होता है कि वो जब तेज हवाएं चलती हैं, आंधियां चलती हैं, बारिशें होती हैं तेज, तो वो उसमें फ्लाई करता है, उसमें उड़ता है, वो भाई इन हवाओं को चीरता हुआ निकल जाता है। आमीन। खुदावंद के कलाम ने कहा खुदा तुझे अकाबों जैसा जोर देगा। मैं चाहूंगा इसके लिए जोर देता तारीफ चाहिए। हालेलुया। तो अकाब के अंदर यह खासियत होती है कि वो हवाओं को चीरता हुआ गुजरता है। खुदा ऐसा जोर देगा, मुश्किलात भी आएंगे, हालात बुरे भी होंगे, शायद आपकी जिंदगी में बीमारी आ जाए, शायद आपको कोई दुख दे, मगर खुदा इन हालातों में से आपको जोर बख्शेगा। हालेलुया। अकाबों जैसा जोर, आप उनको चीरेंगे, उन हालातों को उनको परे करेंगे, दफा दूर करेंगे और उनमें से निकल कर आप खुशहाली के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि खुदा जोर देने वाला खुदा। लेकिन ना कानों ने किसी ने सुनी थी ये बातें, ना आंखों ने देखी थी, ना किसी के ख्याल में आई, लेकिन खुदा ने इंतजार करने वाले, मोहब्बत करने वाले लोगों पर ये बकाशवात भेद खोल दिए हैं। आमीन। ये डिवाइन लव जिनकी जिंदगी के अंदर खुदा की जात जैसी मोहब्बत है, खुदा फिर उनकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है, मौजज़ात करता है और फिर अकाब जैसा जोर देता है। अकाब की मैंने खासियत बताई, वो हवाओं को चीरता हुआ गुजरता है। जितनी तेज हवाएं, आंधियां चलेंगी, वो ज्यादा उसमें जोर पकड़ेगा। और अगर जब बूढ़ा हो जाता है तो फिर वो क्या करता है, वो कहता है मैंने जवान होना, इन हवाओं को चीरना। वो छुपता नहीं है, लिखा है वो पहाड़ के ऊपर चला जाता है और सूरज की तरफ मुंह करके उसकी, आप देखें उसको पढ़े, उसकी जिंदगी को, अकाब की, लिखा है फिर वो अपने परों को क्या करता है, चट्टान पर मारता है, पुराने परों को वो तोड़ता है, चोंच को भी तोड़ता है जिससे वो शिकार करता है। वो बिल्कुल ऐसे गंजाई हो जाता है और वो क्या करता है, अपने बालों का इंतजार करता है कि ये बाल मेरे अंदर दोबारा आए, मैं फिर जवान हो जाऊं। भी लिखा है अकाब की लाइफ, और उस तरह भी आप देखिए उसकी डॉक्यूमेंट्री, तो लिखा है अकाब जब उसके पार पुराने जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, फिर नए निकलते हैं, चोंच भी नहीं निकलती, फिर वो दोबारा प्रवास करता है और इन हवाओं को चीरता हुआ गुजर जाता है। खुदा हमें इस तरह का जोर देने चाहता है। आमीन। लिहाजा अकाब के बच्चे भी जो होते हैं ना, कोई अकाब का बच्चा सुस्त हो, घोंसले के अंदर हो, तो अकाब खुद क्या करता है, उसके घोंसले को तोड़ डालता है, कहता है उड़। अपने बच्चे से कहता है उड़, तेरा काम हवाओं को चीरना है, जोर हासिल करना है, तू थका हुआ नजर आता है। अपने बेटे को कहता है, बच्चे को, छोटा सा बच्चा होता है ना, उसे कहता है, उसे उड़ाता है, उसका घोंसला तोड़ देता है, फिर उसको पकड़ता है और ऊपर से फेंकता है बच्चे को, ताकि बच्चे को उड़ना आए। तो भाइयों, ईमानदार का भी बच्चा आज भाइयों संडे स्कूल के अंदर नजर आए, जवान जो है वो बाइबल स्टडी के अंदर नजर आए, मैच्योर आदमी, बूढ़े आदमी खुदा की बारगाह में खुदा की बंदगी करते हुए नजर आए। हालेलुया। भाइयों, खुदा अपने लोगों को काबिल से जोर बख्शता है, खुदा ऐसा जोर चाहता है। लिखा ना कानों ने सुनी, ना आंखों ने देखी, ना किसी के दिल में ख्याल आई, मगर खुदा ने जो इंतजार करते हैं, जो दुआ करते हैं, जो खुदा की बारगाह में आते हैं, जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं, वो मोहब्बत जो अल्लाह की मोहब्बत है, वो मोहब्बत जो खुदा की जात के अंदर मोहब्बत है, मोहब्बत भाई साबर है। आमीन। मोहब्बत बर्दाश्त कर जाती है। तो खुदा ने वो मोहब्बत हमारे दिलों में डाली है जो खुदा से प्यार करते हैं। तो जो खुदा से प्यार करते हैं, खुदा अपने लोगों को क्या करता है, असरे नो जोर बख्शता है। लिखा वो दौड़ेंगे ना थकेंगे। सुनिए, वो लिखा मादा नहीं होंगे, मैट नहीं हो जाएंगे, पिघल नहीं जाएंगे। खुदा अपने लोगों को रिन्यू कर देता है, जोर बख्शता है, नया बना देता है। आमीन। लिहाजा खुदा से मोहब्बत करने वाले लोगों को खुदा क्या करता है, इंतजार करने वालों को, दुआ करने वाले लोगों को, बंदगी करने वालों को क्या करता है, जोर बख्शता है। और आखिरी दो जुमले सुन लीजिए खुदा के कलाम में, नए नामा के अंदर सुनिए। ऐसे लोग जो इंतजार के अंदर बैठे थे, लिखे शमाउन, लिखे छुटकारे का इंतजार कर रहा था, मुंतजर था शमाउन के खुदा आसमान को फाड़े और निजात दहिंदा दुनिया में आए। वो इंतजार कर रहा था कि शमाउन इंतजार कर रहा, छुटकारे का मुंतजर था, वेट कर रहा था कि निजात दहिंदा दुनिया में आए। उसे रूह कुदस से आगाही थी कि वो भाई मर नहीं सकता जब तक वो निजात दहिंदे को देख ना सके। जो यशायाह ने कहा था, खुदा काश के आसमान को फाड़े और जमीन पर उतर आए। खुदा ने फिर फाड़ा उसको, हालेलुया, आसमान को, अपना बेटा दुनिया में भेज दिया। हन्ना को देखिए, लिखा है 20 साल तो उसने अपने खामन के साथ गुजारी थी, बेवा थी, और फिर लिखा है 100 से ज्यादा एज थी उसकी, 100 से ज्यादा, मगर लिखा है खुदा की हैकल में बैठी रहती थी, मुंतजर थी। रूह की हदायत उसने हासिल की थी, रूह से उसे पता था, रूह ने उसे गाइड किया था कि निजात दहिंदा आएगा। यशायाह की पेशेंगोई से भी वाकिफ थी।
لہذا لکھا ہے یہ دو شخص انتظار کر رہے تھے، شمعون اور حنا وہاں پر انتظار کر رہے تھے. لکھا ہے روزوں کے اندر، دعا کے اندر ٹھہرے رہتے تھے کہ ہم نجات دہندہ کو دیکھیں. آمین. لہذا خداوند کے کلام لکھا خدا نے پھر آسمان کو پھاڑا. لکھا ہے روح القدس نازل ہوا، مریم کے پیٹ میں یسوع مسیح آیا. اور پھر لکھا ہے جب یسوع مسیح لکھا ہے چھوٹا بیبی ڈلیور ہو گیا تو مریم اور یوسف لکھے ہیکل میں لے کر آئے، اور لکھا ہے وہاں پر شمعون نے اسے اٹھایا اور کہا میں نے نجات کو دیکھ لیا ہے، اب اپنے بندہ کو رک سکتا ہے. ہاللیلویہ. لہذا خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے انتظار کرنے والے، خدا سے محبت رکھنے والوں پر خدا نے وہ ایسی بہترین چیزیں کھول دی ہیں، نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ کسی انسان کے دل میں خیال آیا. خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں پر عطا کر دی. آئیے اپنے سر کو جھکایا کہ من کرے دعا کریں.